हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। शैवालों के सभी वर्गों के प्रमुख लक्षणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस प्रश्न में हमें शैवालों के सभी वर्गों के प्रमुख लक्षणों को बताना है, उनका संक्षिप्त वर्णन करना है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न में जो है मुख्य अवधारणा को देखते हैं। अगर बात करें मुख्य अवधारणा की तो हो जाएगा शैवाल। शैवाल क्या होते हैं देखते हैं। मुख्य अवधारणा हो जाएगा शैवाल। शैवाल की बात करें तो यह जो है समुद्रों में हो सकते हैं, समुद्रों में हो सकते हैं, साथ ही साथ नदियों में हो सकते हैं, नदियों में हो सकते हैं, तालाबों में हो सकते हैं, खारे पानी में भी हो सकते हैं और यहाँ तक कि ये बर्फ तक के वातावरण में भी जो है मौजूद हो सकते हैं। शैवाल आमतौर पर जो है हरे होते हैं। क्या होते हैं? हरे होते हैं, लेकिन विभिन्न रंग भी इनके पाए जा सकते हैं। अगर हम उदाहरण के लिए बात करें, बर्फ में रहने वाले शैवाल में जो है क्लोरोफिल के अलावा जो है साथ में होता है कैरोटीनॉइड। क्या होता है? कैरोटीनॉइड वर्णक होता है, जिससे आसपास की बर्फ को एक विशिष्ट लाल रंग मिलता है। अब हम इसके वर्गों की बात करें तो यह जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, 3 वर्ग होते हैं। पहला जो होता है वह होता है क्लोरोफाइसी। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा जो होता है वो होता है फियोफाइसी। उसके बाद यहाँ पर अंतिम जो तीसरा होता है वो होता है रोडोफाइसी। उसके बाद यहाँ पर क्लोरोफाइसी को हरे शैवाल कहते हैं, फियोफाइसी को भूरे शैवाल कहते हैं और रोडोफाइसी को लाल शैवाल कहते हैं, और कह सकते हैं कि इनका सामान्य नाम यह है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके प्रमुख लक्षणों को देखते हैं। तो पहले बात करते हैं क्लोरोफाइसी की। क्लोरोफाइसी की बात करते हैं तो इसके प्रमुख लक्षण ये होते हैं कि इनके पास जो है क्लोरोफिल ए एवं बी होता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये क्लोरोफिल ए और बी जो हैं वर्णक होते हैं। उसके बाद स्टार्च होता है। स्टार्च जो है संचित भोजन होता है। उसके बाद कोशिका भित्ति जो होती है वह होती है सेल्यूलोज की। किसकी होती है? सेल्यूलोज की होती है। उसके बाद यहाँ पर जो है फ्लैजेला की संख्या तथा उसकी निवेशन की स्थिति की बात करें तो क्या होता है? 2 से 8 होते हैं और समान होते हैं। साथ ही साथ शीर्ष होते हैं। उसके बाद आवास यानी कि कहाँ यह रह सकते हैं क्लोरोफाइसी, तो यह जो है अलवण जल में रह सकते हैं। साथ ही साथ लवणीय जल और खारे जल में भी रह सकते हैं। कहाँ रह सकते हैं? खारे जल में भी रह सकते हैं और लवणीय जल में भी रह सकते हैं। लवणीय जल में भी रह सकते हैं। तो यह जो हो जाएगा यह है हमारा पहला। अब यहाँ पर दूसरे शैवाल की बात करें तो दूसरा शैवाल जो है वह है फियोफाइसी। इसके प्रमुख लक्षणों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो
इसका नाम होता है वह होता है भूरा शैवाल। साथ ही साथ अगर वर्णक की बात करते हैं तो इनमें जो वर्णक होता है वह होता है क्लोरोफिल ए एवं सी। साथ ही साथ होता है फ्यूकोजेंथीन। ये जो है क्या होते हैं, वर्णक होते हैं। संचित भोजन की बात करें तो इनमें होता है मैनिटोल और लेमिनेरिन। उसके बाद यहाँ पर जो कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलोज की बनी साथ ही साथ इसमें क्या होता है, एल जीन भी होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्लैजेला की संख्या को तो यहाँ पर कितने होते हैं, फ्लैजेला की संख्या 2 और उनकी निवेशन की स्थिति जो है कह सकते हैं असमान होता है। साथ ही साथ पार्श्वी होता है। अगर इनके आवास की बात करें कहाँ रहते हैं तो यह रह सकते हैं लवण जल में, साथ ही साथ खारा जल में और लवणीय जल में भी रह सकते हैं। अब हम तीसरे सवाल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है तीसरा सवाल हो जाएगा वो है रोडोफाइसी। इसके प्रमुख लक्षणों की बात करते हैं। रोडोफाइसी को लाल शैवाल कहा जाता है, सामान्य नाम है लाल शैवाल। उसके बाद इसका प्रमुख वर्णक जो होता है क्लोरोफिल ए डी तथा फाइकोएरिथ्रीन होता है। फाइकोएरिथ्रीन होता है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करते हैं संचित भोजन क्या होता है, वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। उसके बाद यहाँ पे जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी होती है, सेल्यूलोज की होती है। और यहाँ पे फ्लैजेला की संख्या तथा उनकी निवेशन की स्थिति जो है वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है, यानी कि नहीं होती है। उसके बाद अगर हम आवास की बात करें तो यह रह सकते हैं अलवण जल, उसके बाद खारा जल में भी रह सकते हैं और लवण जल में अधिकांश जो है रहते हैं। तो इस प्रश्न में हमें पूछा गया था शैवाल के सभी वर्गों के प्रमुख लक्षणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दिए हुए मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है कि शैवाल के सभी वर्गों के प्रमुख लक्षण क्या हैं। आशा करती हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।